खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो कल होना है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। निर्वाचन के लिए मतदान डेलीगेट्स करेंगे। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। करीब 504 वोट हैं जो डलेंगे। मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। पहले दिग्विजय सिंह भी नामांकन दाखिल करने वाले थे, लेकिन फिर दिग्विजय सिंह इस मुकाबले में नहीं रहे और तो शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे ये दोनों मुकाबले में होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का मतदान होना है। 504 डेलीगेट्स होंगे जो वोटिंग करेंगे। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। दोनों ने ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर बैकफुट पर रही है, जब बार बार कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। खासतौर पर अध्यक्ष पद पर हमेशा गांधी परिवार का होना। इसके बाद ये एहसास कांग्रेस को हुआ। सालों बाद हमने देखा कि अब जाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। लेकिन इस बीच भी आपको बताएं, जो दोनों ही कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद उम्मीदवार, वो अपने अपने तरह की अलग प्रतिक्रियाएं देकर मध्य प्रदेश में गए हैं। जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान जहन में आता है, जहां वो किस तरह से ईद के बाद मुहर्रम जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए नजर आए। और शशि थरूर ने भी बयानात कुछ इसी तरह दिए, जिससे सियासी फिजाओं में सवाल कुछ और ही गूंजे कि कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए महज दिखावा भर तो नहीं है, क्या वाकई कांग्रेस अध्यक्ष चुनेगी। कई सारे सवाल हैं जो अब सामने आ रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से जो भी चुना जाता है उसको कितने अधिकार होंगे अध्यक्ष बनने के बाद।
आपको बता दें पीसीसी में कल वोटिंग होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मतदान कल होगा। डेलीगेट्स मतदान करेंगे। 10 से शाम 5 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। और चलिए महत्वपूर्ण होगा इस बारे में और भी डिटेल जानना, क्योंकि एक लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव कर रही है। हालांकि भोपाल में जब पीसीसी में ये दोनों ही नेता आए, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे और शशि थरूर थे, इन दोनों की तरफ से बयान कुछ इस तरह आए जिन्होंने सियासी रूप ले लिया और इस चुनाव को कहीं ना कहीं सवालों के बीच खड़ा किया। और अब कल इस मामले को लेकर आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर मतदान होना है और 504 डेलीगेट्स होंगे जो वोटिंग करेंगे। 10 से 5 बजे तक का वोटिंग टाइम रखा गया है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जहां इन दोनों को लेकर मतदान किया जाएगा। चलिए हमारे साथ दुष्यंत भोपाल से बने हुए हैं और लखनऊ से हमारे साथ अशफाक जुड़े हुए हैं। इन दोनों से ही हम कल होने वाले इलेक्शन को लेकर, यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव होने हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले हम रुख करेंगे भोपाल का। दुष्यंत हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दोनों सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत, क्या कुछ व्यवस्थाएं कल होने वाले इलेक्शन को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव है, 504 डेलीगेट्स होंगे जो इसमें मतदान करेंगे। कौन कौन खास चेहरे होंगे जिन्हें हम कल देख पाएंगे पीसीसी जाते हुए, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा की जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो तमाम सारे सदस्य जो है पूरे इसमें शामिल होंगे और जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया जो है वो कल आयोजित की जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये जो प्रक्रिया है मतदान की वो आयोजित की जानी है। और उसको लेकर कांग्रेस कार्यालय की अगर बात करें तो फिलहाल कांग्रेस कार्यालय के जो हालात देखे जा सकते हैं, अभी फिलहाल कोई भी हलचल कांग्रेस कार्यालय में नजर नहीं आ रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर पदाधिकारी जो है अब तक नहीं पहुंचा है। लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि आज 2 बजे के बाद दिल्ली से एक निर्वाचन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ पर बाकी की तैयारियों का जायजा लेगी और उसके बाद देर रात के बाद यहाँ पर चुनावी जो तैयारियां हैं वो कार्यालय में पूरी की जाएंगी और उसके बाद कल सुबह 10 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और उस प्रक्रिया के बाद जो डेलीगेट्स होंगे, 504 डेलीगेट्स मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाए हैं, तो वो 504 डेलीगेट्स जो है अपने अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि अगर देश भर की बात करें तो देश भर के लगभग 9,500 से ज्यादा डेलीगेट्स कांग्रेस के हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपने मत का उपयोग करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर शशि थरूर की बात करें तो लगातार जिस तरीके से अपने अपने स्तर पर वो डेलीगेट से वोट करने की अपील कर चुके हैं, साथ ही साथ कई सारी बयानबाजी जो है वो दोनों ही तरफ से देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो रूरा कुश्ती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिली। पिछले दिनों अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन नहीं भरने के फैसले के बाद दिग्विजय सिंह ने फैसला लिया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनेंगे और उसके बाद जब वो दिग्विजय सिंह सामने आए नामांकन भरने को लेकर चर्चा चली तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की पेशकश की थी। और उसके बाद आलाकमान की हामी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर जिस तरीके से नामांकन भरा, उसके बाद शशि थरूर निकलकर सामने आते उन्होंने नामांकन भरा और नामांकन भरने के बाद अब जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं चुनाव पर पहुंच गई है। कल 17 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर को बड़ी संख्या में तमाम सारे देश भर में तमाम सारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस तरीके के मतदान जो है वो देखे जाएंगे। 504 मतदाता मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से होंगे जो दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए वोट करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही अगर वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो वरिष्ठ नेता जो है वो भी अपने मत का उपयोग इसी कांग्रेस कार्यालय में करेंगे और उसके बाद 19 अक्टूबर को फैसला साफ हो जाएगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस पर नजर होगी और कल के मतदान पर भी नजर है। लखनऊ लिए चलते हैं आपको। अशफाक हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। अशफाक, क्या कुछ तैयारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में देखी जा रही हैं? और बयानबाजियों का दौर तो हम देख रहे हैं लगातार चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और किन खास चेहरों को कल हम देख पाएंगे?
देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और यहाँ जी। 1300 से ज्यादा जो है वो सदस्य हैं जो वोट देंगे। उसके बाद 150 के आसपास जो है स्पेशल जो इनवाइटीज हैं उनको हम्म। बुलाया गया है। तो बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का और बड़े लोग इसको देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको मैं ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इससे पहले कांग्रेस की जो एक कमेटी है पूरे उत्तर प्रदेश की, उसने एक मीटिंग किया था जिसमें यह तय किया था कि जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो जहां आदेश करेंगी वहां वोट देंगे। लेकिन जब चुनाव होने लगा और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि तरूर दोनों आए, मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हो चुका है, आज शशि तरूर लखनऊ में मौजूद रहेंगे और सदस्यों से मुलाकात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों की निगाहें उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर अंदरूनी बात मैं करूं तो जो पसंद बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो सोनिया गांधी की पसंद है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दलित चेहरा है और कई पदों से होते हुए आए हैं। और कर्नाटक चूंकि बेस्ड है और जो कर्नाटक के आसपास, चाहे वो उड़ीसा रख लीजिए आप, चाहे तमिलनाडु रख लीजिए आप, चाहे मध्य प्रदेश रख लीजिए, छत्तीसगढ़ रख लीजिए, झारखंड रख लीजिए, इनमें जो दलित बेल्ट है उनको फोकस करते हुए कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है कांग्रेस हाईकमान की मौन सहमति एक तरीके से कही जाए कि है। लेकिन शशि तरूर बड़ा चेहरा, इंटरनेशनल एस्टैब्लिश है, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं और राहुल गांधी की वो पसंद है। लेकिन अब ये वोटिंग के बाद तय होगा कि कौन अध्यक्ष बनता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहली पसंद कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ही दिख रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि तैयारियों के सिलसिले में पीसीसी में जो एक बड़ा हॉल है जहां पर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो हम लोग लाइव करते हैं, वहां पर जो है वोटिंग कराई जाएगी और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो नए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी हो, चाहे 6 जो प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, योगेश दीक्षित, वीरेंद्र सिंह, अनिल यादव और तमाम लोग हों, चाहे वो दूसरे नेता, दोनों विधायक हों, उनकी आराधना मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष हो, राज्यसभा सांसद जो है जो आप उत्तर प्रदेश से हैं जो है प्रमोद तिवारी वो हो, और तमाम जो चेहरे हैं वो कल नजर आएंगे। गहमा गहमी थोड़ी बहुत आज भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में है। तो कहीं ना कहीं एक बात ये तय है कि कांग्रेस ने जो अध्यक्ष पद का चुनाव किया है, दरअसल मौन वो ये भी हो सकता था कि जो है निर्विरोध चुना जाए, लेकिन वोटिंग करा के कांग्रेस दूसरी पार्टियों पर एक मैसेज देना चाहती है, एक दबाव बनाना चाहती है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीते हैं। लेकिन एक बात यह भी तय है कि गांधी परिवार के बिना फिलहाल कांग्रेस की परिकल्पना करना मुश्किल है। जी बिल्कुल। और कई ऐसे राजनीतिक पंडित जो अभी भी इस प्रक्रिया को शक की निगाहों से देख रहे हैं कि क्या वाकई ये जिसे लोकतांत्रिक कहा जा रहा है, क्या वाकई ये जेन्युइनली लोकतांत्रिक तरीके से ही होने वाला इलेक्शन होगा, या यहाँ से जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा कि वहां पर कुछ लोगों ने यही तय कर रखा था कि जैसा गांधी परिवार का हमें आलाकमान का निर्देश होगा हम उसी तरह से वोटिंग करेंगे। तो कहीं ये दिखाने का कुछ और होने का कुछ और प्रक्रिया तो नहीं है अशफाक? देखिए, लोकतंत्र जो एक शब्द है उसकी अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। अगर अपने देश की बात करें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया तमाम कही जाती, लेकिन अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो उनके अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात तो होती है, लेकिन जो हाईकमान होता है उसके आदेश के खिलाफ अगर किसी नेता, विधायक या मंत्री या सांसद ने बयान दे दिया तो शायद ही उसका पद पर रहना जो है संभव हो सकता है। तो एक तो लोकतंत्र की बात करना और दूसरे लोकतंत्र पर कायम रहना, यह बड़ा मुश्किल सवाल है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोटिंग हो रही है, तमाम वोटर्स के नाम आए हैं, लिस्ट आ चुकी है, वोट दिए भी जाएंगे, लेकिन यह तय है कि जो पसंद हाईकमान को होता है उसकी वो जो है दूसरे जो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, वहां से उसको वोट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। दोनों आप देखिए, दोनों जो कैंडिडेट है वो साउथ से आते हैं, यानी जो है अगर हिंदी बेल्ट की बात करें तो हिंदी बेल्ट से दिग्विजय सिंह का नाम था, अशोक गहलोत का नाम था, दोनों बड़े कांग्रेस के चेले थे। दिग्विजय सिंह की भी बड़ा चेहरा था और कहा जाता था कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो जो बीजेपी का जो है अटैक वार है उसके खिलाफ वो बहुत जो है दमखम दिखा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में जो अंदर बातचीत चली और उसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया और शशि तरूर का जो नाम आया, तो कहीं ना कहीं जो है फिलहाल कांग्रेस हिंदी बेल्ट से दूर होके साउथ पर नजर अपनी रख रही है, दक्षिण पर नजर रख रही है। और ये एक रणनीति है क्योंकि हिंदी बेल्ट में अभी भी जो है उसे उतनी सफलता नहीं मिल रही है। पिछले 30 सालों में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में भी वो कदम कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बना के भी उसकी सरकार गिर गई है, गुजरात में वापसी के लिए वो जो तक लगाए हुए, तो कहीं ना कहीं वो साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशफाक। लेकिन हमारे साथ दुष्यंत बने हुए हैं। दुष्यंत, अभी हिंदी बेल्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे अशफाक हमारे साथ, और चूंकि दोनों ही फेसेस साउथ से हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि हिंदी बेल्ट में अगर फेस देते, चेहरा मजबूत कोई होता, तो एक मजबूती या फिर जो परफॉर्मेंस है उसमें ज्यादा अच्छे बेहतरीन तरीके के रिजल्ट मिल सकते थे अगर एक चेहरा यहाँ से भी नॉमिनेशन में ही रखा जाता। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल पारुल, देखिए एक बहुत ही अच्छे परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आते, जो नीचे आके खड़े थे, फोन कर रहे थे, सही समय पर जवाब जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह इसके लिए खासे प्रसिद्ध भी है कि वो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं और जिस तरीके की बयानबाजी वो देते हैं, विपक्ष भी उनकी तरफ से उनकी साथ में रहता है। इसके साथ ही अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष जो अटैक भले ही उन पे करता है, लेकिन ना ही उन पर किसी भी प्रकार से कोई मामले दर्ज किए जा सके आज तक, ना ही किसी प्रकार से कोई भी उन पर कार्रवाई की जा सकी। और जब भी उन्होंने जो बयान दिया है उसके तौर पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि मेरे पास इसके सबूत है और किसी भी प्रकार से अगर कोई मामला दर्ज किया जाता है तो मैं उसका सबूत भी पेश करूंगा। कई बार ये भी देखने में आया कि जब सरकार पर या सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा गया उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गिरफ्तारी भी देने थाने पहुंचे और वहां पर अधिकारियों ने ये कहा कि उनके खिलाफ में कोई भी मामला दर्ज नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक राजनीतिक उठापटक जो है वो कांग्रेस में देखने को मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चाहे अशोक गहलोत की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह की बात करें, तो दोनों ही अपने अपने स्तर पर चाणक्य माने जाते हैं और राजनीतिक चाणक्य होने के नाते जिस तरीके से उनकी नीतियां जो है, उनके जो काम करने का तरीका है, उससे खासी परेशानी जो है बीजेपी के लिए हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं उनके जो खास सिपा सलाह रहे हैं उनको यहाँ पर आगे किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि 9 बार विधायक रहे, उसके बाद राज्यसभा सांसद बने, जिस तरीके से अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में वो मुख्यमंत्री का फेस भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धरामैया को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार फिर से हाथ मलते रह गए और उसके बाद उनको उसकी जगह पर राज्यसभा का पोस्ट दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से लगातार ये देखने में आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने शांतिपूर्वक तरीके से अपना काम किया, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे और जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, लेकिन जो उनकी कर्तव्य निष्ठता थी और जिस तरीके से जो एक गांधी परिवार के प्रति जो एक उनकी कर्तव्य निष्ठता थी वो लगातार वो निभाते रहे और उसी का प्रतिफल है कि आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। उनसे कहा गया कि वो नामांकन बिल्कुल, और तमाम इशारे खड़गे की तरफ ही ले जा रहे हैं। फिर चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1300 के साथ साथ 150 स्पेशल वोट्स होंगे जहां पर पड़ेंगे और उन वहां से भी संकेत कुछ यही निकल कर सामने आ रहे हैं कि इशारा खड़गे की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि अनुमान है या वाकई हमारे अनुमान सटीक बैठते हैं। बहरहाल दुष्यंत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कल होगा अध्यक्ष पद का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कल मतदान होगा, वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश से 504 वोट हैं, उत्तर प्रदेश से इस में जानकारी दे रहे थे 1300 के साथ साथ 150 वीवीआईपी स्पेशल वोट्स होंगे जो पड़ेंगे। तो दोनों ही जगहों पर तैयारियां बेहतरीन तरीके से कर ली गई हैं। कल बड़े नाम होंगे, बड़े चेहरे होंगे जो मतदान करेंगे, लेकिन किसके पक्ष में मत जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित चेहरा भी हैं और एक बड़े वोट बैंक के तौर पर साधने की कोशिश की गई है, और उसके अलावा वो साउथ का भी फेस है, साउथ का फेस शशि थरूर भी है, लेकिन उनका भी अपना एक व्यक्तित्व है, अपनी एक अलग ही लोगों के बीच पहचान है। तो कौन इस रेस में आगे निकलेगा, या जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कही जा रही है वाकई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही होगा या अंदर खाने कुछ बात और है। कई सवाल थे जो हम इस चर्चा में करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे।